कमलनाथ सरकार के मंत्री ही अपने इलाकों में पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं जितवा पाए। किसके इलाके में कांग्रेस को कितने वोट मिले, दिखाते हैं आपको। अपने घर में ही वोट नहीं दिला पाया कमलनाथ का कुनबा। 28 में से 24 मंत्रियों का इलाका ही वोटों के मामले में पिछड़ा। विधानसभा में जीत के बाद कांग्रेस को इस बार लोकसभा में सीटें बढ़ने की उम्मीदें थीं। लोकसभावार मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी भी दी गई थी ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। खुद कमलनाथ भी मंत्रियों और विधायकों के कामों की मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन जब चुनाव के आंकड़े आए तो पार्टी के शीर्ष नेता हैरान रह गए। कमलनाथ सरकार में 28 मंत्री हैं, इनमें से 24 मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अपने इलाकों में प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला पाए। कुछ तो ऐसे भी रहे जो खुद के बूथ पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों को बढ़त नहीं दिला पाए। प्रमुख मंत्रियों और उनके इलाकों में मिले वोटों पर नजर डालें तो जबलपुर में तरुण भनोट के इलाके में 84,252 वोट मिले। इंदौर में जीतू पटवारी के क्षेत्र में 89,931 वोट। सांबेर में तुलसी सिलावट के इलाके में 67,446 वोट। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह के क्षेत्र में 53,857 वोट मिले। भोपाल में पीसी शर्मा 45,942 वोट। राघोगढ़ जयवर्धन सिंह 45,342 वोट। राजनगर से बाला बच्चन 23,144 वोट और कमलेश्वर पटेल को 21,174 वोट मिले। यानी ये मंत्री अपने घर में ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग नहीं करा पाए। तो सवाल है कि फिर सूबे में सरकार रहने का क्या मतलब? आंकड़ों से तस्वीर साफ होने के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हार पर मंथन का इंतजार है। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मंत्रियों ने सभी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करा, लेकिन मेरा सोचना तो ऐसा है कि हम जैसा उनने जनता को भ्रमित करा हम लोग नहीं कर पाए। हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ करा तो शायद हम लोग उस चीज को नहीं बता पाए। हम लोगों ने बहुत सारे जो वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने जैसे 51,000 रुपये बालिकाओं के शादी के लिए देने की जो घोषणा करी थी वो करे, वो पूरे वादे भी पूरे करे, लेकिन हम जनता के सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि मंत्रियों का अपना प्रभाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में ये जीते जरूर, लेकिन जनता के बीच इनकी पकड़ मजबूत नहीं है। तो जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो दो इकाई है। एक हमारी सत्ता की इकाई है, दूसरा हमारी संगठनात्मक ढांचा है। तो हमारा संगठन निरंतर 365 दिन काम करने वाला संगठन है और हमारा नीचे तक का जो बुथ का कार्यकर्ता है, आपने देखा हमने एक नारा दिया था, अपना बुथ सबसे मजबूत। हमारा बुथ का कार्यकर्ता एक सक्षम कार्यकर्ता है और मोदी जी की एक अपनी अति विशिष्ट जो उनकी कार्यशैली है, उससे तो पूरा देश प्रभावित था ही। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उसकी जो कार्यकर्ताओं की जो कार्य करने की शैली है, उसको पकड़ के हमने भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी बढ़त पर विजय हासिल की। जिस पार्टी की सूबे में सरकार हो, जिसके मंत्री से लेकर कार्यकर्ता रिचार्ज हो, उसके प्रत्याशियों की ऐसी हार यकीनन चौंकाने वाली है। हार भी ऐसी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1977 वाली स्थिति में जाकर खड़ी हो गई। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार पिछले 42 सालों में कभी नहीं हुई थी। 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस 2 सीट बचाने में कामयाब रही थी, वो भी तब जब सूबे में शिवराज की सरकार थी। लेकिन इस बार सत्ता में रहते हुए भी पार्टी 1 सीट बड़ी मुश्किल से बचा पाई। जाहिर है जितनी मेहनत कमलनाथ के कुनबे की ओर से होनी चाहिए थी, वो जमीन पर नहीं दिखी, जिसका नतीजा सबके सामने है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल पड़ा है। दरअसल कमलनाथ के 24 सिपह सालार यानी कि 24 मंत्री भी प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाए। यही वो वजह थी कि कांग्रेस को संतोषजनक सीटें भी मध्य प्रदेश में हासिल नहीं हो पाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की कांग्रेस की सर्जरी पार्टी को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रुकेंगे ब्रेक।